आप अग्निदेव? माता पिता की आज्ञा न मानने वालों की ऐसी ही दुर्दशा होती है पवन देव। हे परमदेव श्री महागणेश, हमारे देवराज इंद्र को सद्बुद्धि दें। पुत्र इंद्र, मेरे पुत्र को क्या हुआ स्वामी? हे परमदेव श्री महागणेश, मेरे पुत्र की रक्षा करें, इसकी भूल को क्षमा करें परमदेव। पुत्र इंद्र, उठो पुत्र इंद्र, पुत्र इंद्र, उठो मेरे पुत्र इंद्र। देवी अदिति, ऋषि कश्यप, देवगणों, इस बार भूल इंद्र ने नहीं, आप लोगों ने की है। परमदेव श्री महागणेश की आराधना अधूरी छोड़ देने से आप लोगों की इच्छा भला कैसे पूरी हो सकती है? हे मेरे आराध्य परमदेव श्री महागणेश, ये मोह बंधन क्यों नहीं छूटता? मुझ अज्ञानी कश्यप का मन आप में ही लीन क्यों नहीं हो जाता? परमदेव श्री महागणेश, क्षमा करे है क्षमा निधान, दया करे है दया निधान, कृपा करे है कृपा निधान। ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम परमदेवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः। दैत्य जाति के गौरव को सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाली दैत्य माता अदिति चेतना को प्राप्त करके तुम दैत्य जाति का कल्याण करो। संसार की सबसे महान दैत्य जाति तुम्हारे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रही है। उठो और अपने वरदान के योग्य आदर प्राप्त करो। तारक पुत्रों, संसार की सबसे श्रेष्ठ दैत्य जाति की माता दैत्य माता अदिति की कृपा तुम्हें प्राप्त है। इनकी कृपा मात्र से तुम दैत्य जाति के ध्वज को सबसे ऊंचा फहरा सकते हो। तुम कौन हो वत्स? तुम्हारे सत्य वचन मेरे कानों में अमृत के समान प्रवेश कर रहे हैं। तुम अपना परिचय दो। तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम कौन हो? दैत्य माता अदिति, इस समय मेरे परिचय से अधिक महत्वपूर्ण है वह कार्य जिसके लिए मैं वरदानी कमलाक्ष के इस रजतपुर में आया हूँ। वो कार्य क्या है? मुझे शीघ्र बताओ। तुम्हें देखते ही मेरे मन में प्रेम और स्नेह का सागर उमड़ रहा है। तुम मुझे कोई निकट संबंधी जान पड़ते हो। संबंध तो निकट का ही होगा, तभी तो मैं तुम सबके लिए सुख का संदेश लेकर आया हूँ। सुख का संदेश? शीघ्र कहो। सुख और सुख के संदेश को पाने की तो हम अनेक वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुख का संदेश सुनने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी कुछ भूलें याद करवाना चाहता हूँ। चकित ना हो, जहाँ दैत्य माता अदिति हो वहाँ तो भूल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में भूल तुमने नहीं, किसी और ने की। उसने तुम्हें भ्रमित भी किया है। हमें भ्रमित करने वाला कौन है? क्या तुम उसे नहीं जानते? तुम्हारी दैत्य माता अदिति तुम्हारे उस शत्रु को भली भांति जानती है। क्या यह सत्य नहीं है दैत्य माता कि दैत्य शत्रु शुक्राचार्य ने तारक पुत्रों को शिव भक्ति के नाम पर भ्रमित किया है? तुम्हारा कथन असत्य हो ही नहीं सकता वत्स। मैं पहले से ही जानती थी कि शुक्राचार्य दैत्य शत्रु हैं। शुक्राचार्य की प्रेरणा पर तुमने शिव आराधना करके अपना अमूल्य समय नष्ट किया। महान तारकासुर के पुत्रों, तुम अपनी शक्ति को भूलकर उस शक्तिहीन शिव की आराधना करते रहे, जो निराशा, अपमान और दुख के अतिरिक्त तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। सुंदर बालक, कहीं तुम सत्य तो नहीं? मैंने आज से पहले किसी के भी मुख से
इतनी सत्य बातें कभी नहीं सुनी। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो नंग धड़ंग शिव किसी को क्या देगा। मैंने बार बार तारक पुत्रों को रोका, परंतु ये मेरी सुनते ही नहीं थे। वत्स, तुम अपना परिचय तो दो। तुम हमारे विषय में सब कुछ जानते हो। तुम हो कौन? यदि तुम अपना परिचय देना नहीं चाहते तो ना दो, परंतु इतना तो बता दो कि तुम मेरे इस वरदानी रजतपुर के भीतर कैसे आ गए। मैं अपने और अपनी शक्ति के विषय में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, परंतु पहले जो सुख का संदेश लेकर मैं यहाँ आया था उसे तो सुन लो। हाँ, सुनाओ वो सुख का संदेश। तारक पुत्रों, ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें प्राप्त दिव्य और चमत्कारी आसुरी शक्तियाँ तुम्हारी शिव आराधना के कारण सो गई थी, परंतु मेरे अमृत जल का स्पर्श पाते ही वे जीवित हो गई हैं। इस बालक के कथन पर संदेह करने की मूर्खता ना करो तारक पुत्रों। ये जो भी कहेगा उसी में हमारा कल्याण है। कहो वत्स, और कहो। तारक पुत्रों, अब तुम अपनी चमत्कारी आसुरी शक्ति का प्रयोग करो। तुम्हारे पूर्वजों ने सुरा और सुंदरी का सुख भोग किया, फिर तुम शिव आराधना के नाम पर सुरा सुंदरी से दूर क्यों रहो? प्रसन्न करने के लिए प्रेम का संदेश लेकर आई हूँ। कहो सुंदरी, क्या है वो प्रेम का संदेश? इस सुरा का पान करते ही तुम मेरे प्रेम का संदेश स्वयं ही जान जाओगे। वरदानी विद्युन्माली, मैं प्रेम की देवी हूँ। मेरे भीतर प्रेम का रस भरा है। क्या तुम इस प्रेम रस का पान नहीं करोगे? मेरे पूर्वजों ने जो किया मैं वो अवश्य करूंगा देवी। तो पियो। वरदानी कमलाक्ष, पियो इसे। पियो। शक्ति का चमत्कार है जिसे तुम भूल चुके थे। मैंने कुछ नहीं किया, केवल तुम्हारी शक्ति को जगा दिया है। अब तुम इसी वरदानी शक्ति से इस रजतपुर के बंदी ग्रह को तोड़कर संसार में दैत्य साम्राज्य की स्थापना करो। अवश्य। अब इस संसार में दैत्य साम्राज्य की स्थापना अवश्य होगी। वरदानी कमलाक्ष, संसार में दैत्य साम्राज्य की स्थापना से पहले एक और आवश्यक कार्य तुम दोनों को पूरा करना होगा। वो कार्य क्या है? दैत्य शत्रु शुक्राचार्य को दंडित करना। उसने तुम दोनों को भ्रमित करने का दुस्साहस किया है। हाँ हाँ, वरदानी कमलाक्ष, वो दुष्ट दैत्य शत्रु शुक्राचार्य दंडित करने के ही योग्य है। उसे दंडित करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी।
कमलाक्ष, यदि आज भैया तारकाक्ष यहाँ पर होते। अपने बड़े भैया तारकाक्ष की चिंता तुम न करो। वे भी शिव आराधना का त्याग करके सुरा और सुंदरी का सुख भोग कर रहे हैं। सुंदर बालक, क्या इस संसार में दैत्य साम्राज्य की स्थापना के अभियान में हमें अपने भैया तारकाक्ष का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा? सुरापान करके भी तुम्हारी बुद्धि सचेत क्यों नहीं हो रही है? जिस अभियान के लिए तुम दोनों की शक्ति पर्याप्त है, उसमें अपने बड़े भाई को कष्ट देना अनुचित है। दैत्य माता दिति की कृपा भी तो तुम दोनों के साथ है, क्यों दैत्य माता? हाँ हाँ, तारकाक्ष को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उस दुष्ट दैत्य शत्रु शुक्राचार्य को दंडित करने के लिए मेरी शक्ति ही पर्याप्त है। फिर भी यदि तुम्हें अपनी शक्ति और दैत्य माता दिति पर विश्वास न हो, तो तुम स्वर्णपुर जाकर अपने बड़े भैया तारकाक्ष का आशीर्वाद प्राप्त कर लो। क्या भैया तारकाक्ष स्वर्णपुर लौट आए? सत्य को जानकर कौन अपना समय शिव आराधना में नष्ट करेगा? तुम्हारे भैया को स्वर्णपुर लौटे तो लंबा समय बीत चुका है। इस समय वे सुरा सुंदरी का सुख भोग कर रहे होंगे। तब तो हमें उनके सुखभोग में बाधा नहीं डालनी चाहिए। दैत्य माता दिति का कथन उचित है। हम दोनों संसार में दैत्य जाति की स्थापना करेंगे और भैया तारकाक्ष को संसार का सम्राट बनाएंगे। यही उचित होगा। छोटे भाइयों के रहते बड़ा भाई कष्ट करे, यह तो लज्जा की बात है। फिर तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास होना चाहिए। हमें अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है। हम दैत्य साम्राज्य की स्थापना अवश्य करेंगे। यही उचित होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे आशुतोष, हे दयानिदान, हे दैत्यों के आराध्य महादेव, मेरे शिष्य मत्सरासुर को इंद्र से स्वतंत्र करके स्वर्ग सम्राट बनाया। उसने बार बार आपकी आराधना की है। उसे उसकी आराधना का फल प्रदान करे प्रभु। आश्चर्य है दैत्य गुरु, इतना कुछ जाने पर भी आप शिव आराधना में लीन हैं। शिव आराधना से निराशा के अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। ओम नमः शिवाय। दुष्ट वाचाल बालक, तू यहाँ भी आ पहुंचा। तो कुछ भी कर ले, परंतु शिव भक्तों को शिव भक्ति से तू भ्रमित नहीं कर सकता। अभिमान न करो दैत्य गुरु। एक नहीं, तीन परम शिव भक्त शिव भक्ति को ठुकरा चुके हैं। आपको चुनौती देकर मैं तारक पुत्रों के समीप गया था। तू असत्य कह रहा है। सत्य कुछ ही समय में आपके सामने आ जाएगा दैत्य गुरु। जब शिव भक्ति को ठुकराने वाले तीनों तारक पुत्र दैत्य माता दिति के साथ आपको दंडित करने के लिए यहाँ पधारेंगे। मेरे शिष्य मुझे दंडित नहीं कर सकते। दैत्य गुरु, अब आप भी सत्य को स्वीकार कर लें। इस कष्टकारी शिव भक्ति को छोड़कर दैत्य और असुरों की आसुरी शक्ति का सुख भोग करें। यदि इच्छा हो तो मैं आपके लिए भी सुरा सुंदरी प्रकट करवा सकता हूँ। क्या तूने सुरा सुंदरी के बल पर तारक पुत्रों को भ्रमित किया है? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैत्य गुरु, कि शिव आराधना का ढोंग करने वाले सभी दैत्य और दानव स्वार्थी हैं। सुरा और सुंदरी के नाम पर उन्होंने क्षण मात्र में शिव भक्ति ठुकरा दी। अब आपका क्या विचार है दैत्य गुरु? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। आप आंखें बंद कर ले, मैं आपके सामने से चला जाऊंगा। आपकी आज्ञा से तो मैं जाने वाला नहीं हूँ दैत्य गुरु। दुष्ट शिवनिंदक, जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरा सर्वनाश हो जाए। शिव भक्ति से प्राप्त आपकी शाप शक्ति मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती दैत्य गुरु। अभी भी समय है, अपने शिष्यों के समान शिव भक्ति ठुकरा दे। मैं तेरे समीप आकर अपनी तप शक्ति के प्रहार से तुझे सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा।
एक शिव निंदक को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। हर हर महादेव। दुष्ट दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, तेरे कारण दैत्य जाति को जितनी अधिक हानि हुई है, उतनी तो छलिया विष्णु और ढोंगी शिव के कारण भी नहीं हुई। अपनी वाणी पर अंकुश लगाओ दैत्य माता। उस दुष्ट वाचाल बालक ने तुम्हें भ्रमित कर दिया है। भ्रमित तो तुमने किया था शुक्राचार्य। उस बालक ने तो हमें सत्य का मार्ग दिखाया है, आसुरी शक्ति का सुख भोग करवाया है। उस सुंदर बालक के कारण हम रजतपुर के कारावास से बाहर आने में सफल हुए हैं। वो हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। सावधान तारक पुत्रों, वो तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित करवाने वाला यमराज है। सच्चे और सुंदर बालक को यमराज कहने वाले दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, तेरी मृत्यु तेरे मस्तक पर मंडरा रही है। जा, अंतिम बार अपने आराध्य को याद कर ले। उसी आराध्य को दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मिल सके तो उसी नंग धड़ंग भूत प्रेतों से सेवा करवाने वाले शिव से अपने जीवन की भीख मांग ले शुक्राचार्य। शिव को तुम्हारी भयानक दुर्दशा कर देगा। सावधान तारक पुत्रों, सावधान। मृत्यु तेरे सामने है शुक्राचार्य, बुला अपने शिव को। सावधान। हर हर महादेव। हमारी आसुरी शक्ति से भयभीत होकर दैत्य शत्रु शुक्राचार्य कायरों की भांति भाग गया। तारक पुत्रों, उस बालक का कथन सत्य का प्रमाण था। तुम्हारी आसुरी शक्ति से भयभीत होकर शुक्राचार्य कायरों की भांति भाग गया। दैत्यों के आराध्य शिव भी उसकी रक्षा करने नहीं आए। अब तुम्हें शिव से अपनी मृत्यु के लिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए क्या आज्ञा है दैत्य माता? जाओ, जाकर पृथ्वी और स्वर्ग पर अधिकार कर लो। यदि शिव भी तुम्हारे मार्ग में आए तो उसे भी शुक्राचार्य की भांति भागने पर विवश कर दो। एकदम देखा तुमने इन तीनों का बदला हुआ रूप। विनायक, तुमने अपनी बुद्धि और चतुराई से तारक पुत्रों के संहार और मुक्ति की भूमिका बना दी है। अब ये अवश्य ही अन्याय और अत्याचार के मार्ग पर चलकर शिव कोप के पात्र बनेंगे। मेरा कार्य पूर्ण हुआ है एकदम। अब मैं पूज्य माता पिता और गौरी पुत्र के समीप कैलाश पहुंचता हूँ।